टॉरस इज़ जो आपको आपके बर्थ पे मिलता है, को किस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, फैमिली इन्वायरमेंट कैसी है, कंफर्टेबल है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, कल्चरल है, रिलीजियस है, पार्टी वार्टी करने वाली है, ट्रेडिशनल है, धार्मिक है, फैमिली का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा इस जातक को मिलेगा, वो आप एक कुंडली में सेकंड हाउस या टॉरस में आया हुआ जो ग्रह है उसको देख के आप करोगे। अगर ये दोनों ही नहीं है आपके कुंडली में, मान लो सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है या टॉरस में कोई ग्रह नहीं है, तो आप सिंपली सेकंड हाउस के लॉर्ड को पकड़ोगे और देखोगे किसके साथ बैठा है या कौन है वो, ठीक है, तो उसको आप कंसिडर करोगे। अब स्टार्ट करते हैं सूर्य से। हम हमेशा सूर्य से स्टार्ट करते हैं और केतु पे समाप्त करते हैं। तो सूर्य जब टॉरस में आता है, सूर्य और बृहस्पति ये दोनों जो ग्रह हैं ये टॉरस में एनिमी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उनका जो स्ट्रेंथ है, जो बल है वो कम हो जाता है ना। तो जब सूर्य यहाँ पे आता है तो ये आपको, आपकी फैमिली ऐसी है ना, जो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट में रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा फोकस एक गवर्नमेंट नौकरी को लेके हो। यहाँ पे आपको पता है आपके जो भी एसेट्स है, प्लीज़ इस बॉक्स को इग्नोर करना। आपको बताना कि आपके एसेट्स या आपके जो भी आपने कमाया हुआ पैसा है, इट इज़ समथिंग दैट आपने खुद से बनाया हुआ है, तो एक काइंड ऑफ एन ईगो अटैच हो जाएगा आपके पैसों से। और आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा एरोगेंट ना रहे आपके बनाए हुए पैसों के ऊपर। नेवर बी ईगोइस्टिक अबाउट द मनी दैट यू अर्न, नेवर शो ऑफ द मनी दैट यू हैव अर्नड और द एसेट्स दैट यू हैव। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि ही करेगा। पहली बात, सन टॉरस में आना ही सन के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा घर हो जाता है, बिकॉज Taurus is all about comfort, it's about good food, it's about luxuries because it's ruled by Venus. And Taurus के अगर आप if somebody आप किसी को जानते हो जो वृषभ राशि का है, जिसका मून टॉरस में, तो आपको पता है उसका मन जो है कैसा चलता है, बहुत ही लेजी, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े भी पहन रहा है। Even for Sun and Taurus, these are the people now who like comfortable clothes. They will never be dressed for the event. उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत मतलब कंफर्ट इज़ प्रायोरिटी, यू नो, कंफर्टेबल खाना, कंफर्ट फूड, कंफर्ट क्लोथ्स। शादी में जाएंगे तो ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल, तो यू विल ऑलवेज फील कि दीज पीपल आर नेवर ड्रेस्ड फॉर द इवेंट, यू नो, दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ, दे ऑलवेज प्रेफर टू बी कंफर्टेबल, यू नो। तो वो उस बेसिस में ना वो लोग बहुत ही सिंपल वे में ड्रेसिंग कर लेते हैं। इज़ नॉट वेरी हैप्पी ईयर। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आपके फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, और आपको पुश भी किया जाएगा कि आप खुद के पैसे खुद से बनाओ। सन इन टॉरस गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, अ पुश। आपकी फैमिली ऐसी है ना जो आपको पुश कर रही है कि आप कहीं ना मतलब खुद के पैसे कमाओ, इंडिपेंडेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर फैमिली कितना रिच है, कितना एफ्लुएंट है, बट दे विल ऑलवेज बी अ पुश। आइदर आप गवर्नमेंट जॉब या यू नो सरकारी नौकरी करें या फिर इंडिपेंडेंट हो, वो एक आपका एक इन्वायरमेंट हमेशा रहेगा। टॉकिंग अबाउट मून, अगर मून आ जाता है टॉरस में, तो मून तो यहाँ पे एग्जॉल्ट उच्च का होता ही है, और उच्च का होने के बाद आई थिंक विद इन 3 डिग्रीज परम उच्च का होता है। मून इज ऑल्सो मूल त्रिकोण ईयर, सो मून इज रियली रियली कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग, बहुत ईजी गोइंग हो जाता है ये घर, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ रही है। टॉरस इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी। आपको पता है आपके लिए सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता। फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाउस, हैव योर ओन कम्फर्ट्स, है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप वही चीज़ आपके फैमिली के लिए भी चाहोगे। दैट इज़ वॉट अ टॉरस के लिए प्रायोरिटी जो है वो होता है सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। तो यहाँ पे जब मून आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और अभी अगर आपके सेकंड हाउस में है, इट मेक्स यू वेरी डिपेंडेंट ऑन योर मदर। हो सकता है मदर से आपने बहुत अच्छा फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आपके मदर पे, या फिर मदर आगे जाके आपके लिए शी बिकम्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू। पैसों को लेके ना एक एक फिक्स्ड जो एक रहता है ना वो नहीं रह पाता, बिकॉज ऑल्दो टॉरस इज़ अ फिक्स साइन बट मून इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी मूवेबल, बहुत ही चंचल ग्रह है ना। मून को नहीं पसंद, तो एक स्टेबिलिटी जो आप देखते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो नहीं पाती है। इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशंस आर द रीज़न कि आपके पैसे जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे आप एक क्या कहते हो उसको, इमोशनल बिंजिंग, राइट। तो जैसे ही आपको सैड लग रहा है आप खाना मंगा रहे हो, यू आर नॉट रियली वर्रिड अबाउट कि आगे कल क्या होगा, यू नो, यू आर जस्ट आज में जीने वाले हो आप। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक फॉर योर फैमिली, बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न्ड सो मच अबाउट
सेविंग द मनी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना, मून एंड टॉरस, आपके पैसे आपके बैंक में मत रखो, किसी आपके स्पाउस या आपके फैमिली में कोई है तो उनके बैंक में आप पैसे रखवा दो, तो इट्स बेटर, बिकॉज आपके हाथ में जो है पैसे टिकने वाले नहीं हैं। ओके, द फैमिली दैट यू आर बॉर्न इन इज़ ऑब्वियसली, मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। माँ का जो है एक डोमिनेंस जो है बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। अदर इज़ स्पेशली मैंने देखा है इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब शादी हो रही है ना आपकी, तो आपकी मदर का अगर नहीं चलेगा अगर आप ऐसा कोई स्पाउस लेके आते हो या यू हैव अ पार्टनर हो योर मदर डज नॉट लाइक, शी विल नॉट इवन कम टू द मैरिज, शी विल, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बचपन में आप देखना ना, आपका खाना, आपका कपड़ा, आप कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, कौन आपके फ्रेंड्स होंगे, ये सारी चीज़ें, आप क्या स्टडी करोगे, आप कहाँ से पैसे कमाओगे, एवरीथिंग द मदर इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग व्हेन मून कम्स इन द सेकंड हाउस। वो आपके परवरिश को लेके जो है, ऑब्वियसली मदर इज़ ऑल्सो वेरी लविंग ईयर, बट समवेयर क्या होता है ना, द किड स्टार्ट्स टू फील केज्ड। आपको ना केज्ड लगने लगेगा। आपको जो आपके नेचुरल प्रवृत्ति के हिसाब से अगर कुछ करना है, इफ़ यू हैव योर सम पैशंस, आपको कुछ और करना है, वो आपको करने नहीं मिलेगा। आप देखना, योर मदर विल रियली रियली वो आपकी लाइफ को चलाएंगी, वैसा हो जाता है। बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ ऑल्सो स्पीच, तो ये आपके स्पीच को बहुत हो सकता है इमोशनल बनाए। बात करने में, जैसे हिटलर का था, हिटलर हैज़ मून इन द थर्ड हाउस, अगर ये कुंडली सही है तो आपको बताया ना कि इनकी जो बातें हैं, दे कैन रियली मूव पीपल विद द वर्ड्स। तो दीज पीपल कैन मूव विद देयर स्पीच, व्हेन दे आर इमोशनल दे कैन रियली रियली एक्सप्रेस इन सच अ वे कि आप खुद इतने भावुक हो जाओ। तो दैट इज़ मून इन टॉरस फॉर यू। अब अगर बात करें मार्स इन टॉरस इज़ बेसिकली मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि सेक्सुअल एनर्जीज़ को बढ़ा देता है। तो हो सकता है बचपन में जो है चाइल्ड, जब आप छोटे रहे होंगे तो एक ऐसी फैमिली में आप बॉर्न हुए हो जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो मे बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी अराउंड यू। आप बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हो। बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, आप पिट रहे हो, आप दूसरों को पीट रहे हो, तो वायलेंस, एक्सीडेंट्स बिकम रोज़ एक डेली की चीज़ हो जाती है कि आपको मार पड़ रहा है या आप किसको मार रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। देयर इज़ चाइल्ड अब्यूज़, देयर इज़ चाइल्ड असॉल्ट दैट कैन हैपन। So these are the things that the kid has to really go through. Other than that, because energy, right, sports में हो सकता है, sports activities में आपको बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। You are always pushed towards using your physical energy. तो physical energy जो है बहुत ज़्यादा बच्चे को जो है एक्टिव बनाया जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। सो योर पेरेंट्स आर समबडी, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स, जब हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं, इट कुड ऑल्सो मीन योर ग्रैंड पेरेंट्स। जी क्या है, घर की आइडियोलॉजी क्या है, नहीं, आपको यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी एक्टिव, लेजी नहीं होना है। सो पेरेंट्स आर ऑलवेज पुशिंग यू देयर। तो साथ में थोड़ा आप देखोगे टेम्परमेंट इशूज़ भी हो सकते हैं। वन पेरेंट कुड बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड दिस चाइल्ड असॉल्ट एंड ऑल ऑफ दैट का शिकार आप हो सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखना है if Saturn is aspecting Mars or not, because if Saturn is aspecting Mars, the childhood becomes very harsh. Especially Sun and Saturn भी जब देखते हो तो आपको पता है कि आपके कहीं ना कहीं फादर की तरफ से जो है बहुत ही एक हार्श ट्रीटमेंट आपको देखने मिलता है। सो दैट इज़ मार्स इन टॉरस। अब बात करते हैं वीनस इन टॉरस। वीनस इन टॉरस गिव्स एब्सोल्यूट कंफर्ट, लग्जरी। आपको बताया यू आर समबडी हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो आपको बिल्कुल भी कंफर्ट्स रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेयर, सो दिस इज़ अ लाइफ दैट वी सी आफ्टर योर बॉर्न। आप किस फैमिली में जा रहे हो, तो आपका इन्वायरमेंट जो है उसमें सब कुछ सुख, सब हर तरीके का सुख जो है आप भोग रहे हो आपके बचपन में। सो देर इज़ एब्सोल्युटली नो डिवॉइड, या फिर कोई भी आपको ऐसे ना कोई कमी नहीं रखी है आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपके लिए। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आपको जो भी चाहिए आपको मिल रहा है आपके फैमिली में। सो अ वेरी लविंग अनकंडीशनल लव कमिंग टू योर वे। बहुत ही लग्जरी को लेके आपने इनफैक्ट बचपन में इतना लग्जरी देखा होगा, आपने सोचा होगा ना कि यार मेरे फ्रेंड्स को तो इतना नहीं। आपके कपड़े जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे, हाई क्वालिटी, बहुत महंगे कपड़े आप पहन रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू ऑल द 5-star होटल्स एंड इट्स अ गुड, नॉट जस्ट 5-star होटल्स बट लग्जरी है, कंफर्ट है। मतलब माँ ने जो है एक तरीके से आपको हर तरीके का सुख देने की कोशिश की है, इफ़ यू हैव वीनस इन सेकेंड हाउस या वीनस टॉरस में है तो। बट अगर यहाँ पे वीनस खराब है, अब वीनस अगर वर्गो में है सेकेंड हाउस में, तो वीनस डेबिलिटेटेड हो गया है ना,
दैट चेंजेस द थिंग्स टू कंफर्ट से लेके बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट। आपकी फैमिली जो है आपको कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रही है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बहुत ही पॉवर्टी लाइक सिचुएशन होता है बच्चे का, बट ऑफकोर्स आगे जाके वही बच्चा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। बट आपको पता है ना, जब वीनस खराब बैठा है सेकंड हाउस में, आपके बैंक में 50 लाख पड़े बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू इन्जॉय इट इवन इफ़ यू हैव द मनी। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए हम वीनस को भी वही बोलते हैं ना कि आप खुद खर्च नहीं कर पाओगे, यू मे हैव टू ट्रांसफर दैट मनी टू समबडी एल्स एंड टेल देम कि यार आप मेरे पे खर्च करो। यू नो दैट्स हाउ यू कैन एन्जॉय द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज इन लाइफ जब वीनस खराब होता है तो सेकेंड हाउस में। अब बात करेंगे जुपिटर इन सेकेंड हाउस या जुपिटर एंड टॉरस। जुपिटर यहाँ पे एनिमी हो गया है ना, जुपिटर वापस सन जैसा अनकंफर्टेबल हो गया है। तो जुपिटर के लिए अब बिकॉज जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस या टॉरस में, आपको पता है कि आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, या मिनिस्टर्स या इट्स टीचर्स वाली फैमिली है, जहाँ पे यू नो कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बहुत से फैमिलीज़ में हर साल कुलदेव या कुलदेवी को विजिट किया जाता है। पिलग्रिमेज विजिट इज़ अ थिंग इन द फैमिली। सो ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा अपहोल्ड किया जाता है। आपके लीनियज में अगर आपको बताए ना, आपके फैमिली में एक परंपरा चल रही है, कुछ दैनी परंपरा चलती है कि दिवाली में हम ये करते हैं, तो उस चीज़ को जो है फैमिली बहुत मतलब अपहोल्ड, प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। तो आप देखोगे बचपन में ना कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, टेम्पल्स जा रही है, कल्चर इज़ अ वेरी बिग, टेम्पल्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा डोनेशन करना। जुपिटर जब सेकंड हाउस में आता है, आपको पता है आपके फैमिली में लोग डोनेशन करना, ट्रस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा देना, ये सब बहुत अच्छा करते हैं। बट फॉर द नेटिव द प्रॉब्लम इज़, आपको पता है कि जुपिटर जहाँ पे आता है वो हानि करता है। सो जुपिटर कहीं ना कहीं, एंड दिस इज़ द प्लेस, ये तो धन भाव है, जुपिटर सेकंड हाउस में जब आता है ना, तो अगेन ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है वो मतलब पैसे आपको, आपके ग्रो जो हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। आपको मिल रहे हैं पैसे, बट जितना आप एफर्ट डाल रहे हो ना, जितना आप मेहनत कर रहे हो, उतने पैसे इक्विवेलेंट वो नहीं मिल पाते। यू नो द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन, एंड यू विल ऑलवेज सी कि दूसरों के प्रमोशंस या दूसरे लोग जो है बहुत फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बट आप वही के वही हो। बट दैट इज़ वॉट इट इज़, राइट। आपको मेहनत करना है। द डे यू बिकम सेल्फलेस इन लाइफ ना, आप ट्रांजैक्शनल नहीं होते ना, जब मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, इतने में इतना ही मिलेगा, ये वाली जो एटीट्यूड है, ये जब आप छोड़ दोगे और आप बोलोगे ना हाँ यार मुझे काम करना है, मैं काम करूँगा, और जब आप वो पैशनेटली काम करोगे या ऐसा कोई काम चूज़ करोगे जहाँ पे आप यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड या आप जेन्युइनली पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में ना, तो ये चीज़, ये ग्रोथ आपका ना जो एकदम स्लो जा रहा है ना, वो एकदम बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। तो यही आपका लेसन है। ये ग्रह के द्वारा आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी में हम जो भी जितना भी निचोड़ करना चाह रहे हैं ये सब वीडियोस देख के, आपको सिर्फ यही जानना है ना कि आपका लेसन क्या है और मुझे करना क्या है, और रेमेडीज़ क्या है, मैं क्या करूँ। तो जुपिटर एंड टॉरस के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप, पहली बात तो अगर आपके फैमिली में कोई ट्रेडिशन चली आ रही है, कुलदेव कुलदेवी, डोंट इग्नोर दैट। इफ़ योर फैमिली इज सेइंग कि ये साल हमें जाना है यहाँ पे, आपको भी आपके फैमिली के साथ जाना है, ये आपके लीनियज को किसी ना किसी तरीके से हानि पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करता है। हो सकता है कोई पुश्तैनी घर है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वडीलोपार्जित जो हम यहाँ पे बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको लेके आप देखोगे ना कुछ इशू आपको उससे जूझना पड़ सकता है, या फिर आपको बच्चे करने में, प्रोजेनी में इश्यूज देता है, बिकॉज वंश बढ़ना सेकेंड हाउस ही दिखाता है ना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है आप प्रॉब्लम देख सकते हो। सो द बेस्ट थिंग, कुलदेवी कुलदेव जो भी है उनके पास जाओ, विजिट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं मर्क्यूरी इन टॉरस। जो मर्क्यूरी और वीनस का एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत लोगों के लिए बहुत ख़राब होता है, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी माना जाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में वीनस एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता है। मर्क्यूरी कमिंग इन टॉरस मीन्स आपके लिए, आपके फैमिली के लिए जो एक आइडियोलॉजी है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बॉर्न, मे बी आप एक बिजनेस क्लास फैमिली में बॉर्न हुए हो, या फिर यहाँ पे मतलब बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं आपके लाइफ में। आपके पैटर्नल लीनियज में आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो बचपन से लिखाई पढ़ाई में आपको पिटाई भी आपकी बहुत अच्छी खासी हुई होगी अगर आपने अच्छे स्कोर्स नहीं लाए हो तो। सो एजुकेशन, गेटिंग गुड ग्रेड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस को ज्वाइन करना या बिजनेस से जुड़ी हुई कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दिया जाता है। मर्क्यूरी है तो बहुत ज़्यादा सोशल भी बनाता है फैमिली को। तो आप देखोगे आपके फैमिली मेम्बर्स आर ऑलवेज मीटिंग देयर कजिन्स एंड रिलेटिव्स, आपके घर पे आना जाना हो रहा है, बहुत सोशल फैमिली है। यू नो, दे आर जस्ट वेरी टॉकेटिव, दे बिलीव इन
कीपिंग कम्युनिकेशन अलाइव विच इज़ वेरी नाइस, जो आजकल हमें देखने नहीं मिलता है। लोग अपने अपने छोटे से एवरीबडी इज जस्ट कूप्ड अप इन देयर स्पेस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मर्क्यूरी इन टॉरस जो आपको देता है, आपको फैमिली ऐसी मिलती है ना जो बहुत सोशल है। सैटर्न इन टॉरस की बात करें तो आपको पता है जब शनि देव आते हैं तो वहाँ पे ग्रीफ का कारक है शनि, तो ग्रीफ तो देगा ही। बच्चे को जो चाहिए इजीली नहीं मिल रहा, बहुत ही ठंडा, एक बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट है। यू नो व्हाट वी मीन बाय कोल्ड इन्वायरमेंट, वार्मथ नहीं है ना। बच्चे को जो एक वार्मथ चाहिए होता है, या इनफैक्ट हमको वार्मथ हमेशा चाहिए होता है। मुझे ऐसे लगता है कि वाई जस्ट किड्स, इवन आई टुडे एक्सपेक्ट वार्मथ फ्रॉम पीपल। तो वो वार्मथ जो है, जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको बचपन में मिल नहीं पाता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजी क्या हो गई अभी फैमिली की, स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली है। डिसिप्लिन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस, हर चीज़ में आपको पेशेंस, आपको सब्र रखना पड़ रहा है। कुछ टॉयज़ चाहिए, कुछ चाहिए, आपको ईजिली नहीं मिल रहा है। इट्स रियली अ स्ट्रगल टू गेट समथिंग। और यहाँ पे अगर मार्स आ गया तो आपको पता है कि आपके संघर्ष जो है पैसों को लेके खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सैटर्न है तो डिले कर रहा है, जस्ट लाइक जुपिटर। योर स्ट्रगल्स विथ मनी आर दैट कि आपको फास्ट मनी नहीं मिल रहा, आपको पैसे या आपको कुछ भी, आपका जो प्रोग्रेस भी है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, या आप कहीं पे अगर काम कर रहे हो, आपको पता है चीज़ें बहुत स्लो है, बहुत बोरिंग है। पैसे जोड़ना और पैसों को इकट्ठा करना, पहली बात, आपसे अच्छा किसी को नहीं पता। यू आर समबडी हु कैन रियली, हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड विथ मनी, इवन विद द फूड दैट यू ईट, वेरी डिसिप्लिन। आपको ठंडा खाना भी चल जाएगा, बासी खाना भी चल जाएगा। सैटर्न डज दैट, सैटर्न इन सेकंड हाउस आपके फूड हैबिट्स थोड़ा ख़राब कर देता है। जहाँ पे आपको गरम फ्रेश खाना खाना चाहिए, आप यू आर लाइक चल जाएगा यार, कल का खाना खा लेते हैं, ठंडा पिज्ज़ा चल जाएगा, है ना। दैट इज़ व्हाट सैटर्न डज टू यू इन द सेकंड हाउस। या अगर वो टॉरस में है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा बना देता है, बट एक लॉन्ग टर्म के बाद। इट्स नेवर, यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट्स करने की कोशिश करोगे ना तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू, बिकॉज सैटर्न है, आपको पता है सैटर्न जिस भी घर पे आता है, वहाँ पे कुछ भी गलत करते हो तो आपकी पिटाई तो होती ही है। तो सैटर्न इन सेकंड हाउस मीन्स यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऑटोमेटिकली यू बिकम अ पर्सन हु सेव्स, आप कंजूस बहुत हो। सैटर्न इन सेकंड हाउस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है ऐसे लोग ना बहुत कंजूस होते हैं, ठीक है, डोनेशन वगैरह भी नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। सो सैटर्न इन सेकंड हाउस, द बेस्ट रेमेडी फॉर यू, जब भी पैसों को लेके प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट सेल्फलेसली आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट पैसे डोनेट ज़रूर कीजिए। मतलब आई नो पैसे आप ऐसे रखेंगे वो ना कि आप थोड़ी ना उसको ऊपर लेके जाओगे, है ना। मनी इज़ समथिंग दैट शुड ऑल्सो फ्लो। मनी का नेचर क्या है, लक्ष्मी जो है वो जब तक आप उसको फ्लो नहीं कराते, आप स्पेंड नहीं करते, मनी हैज़ टू ऑलवेज फ्लो, मनी हैज़ टू ऑलवेज गो। मनी का नेचर ही है कि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए पैसों को जितना हो सकता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ इन्वेस्ट करना, कहीं पे आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, आप पैसों को फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। वो नेचर है, वो उसका नेचुरल, आप बोल सकते हो ना। पैसे को आप एक जगह पे दबा के नहीं रख सकते, वो आपको कहीं ना कहीं हानि करेगा। आपको हेल्थ इशू हो जाएगा जिसके वजह से आपको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ इशू, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा जिसके वजह से आपको घूम फिर के वो पैसे यूज़ करने ही पड़ेंगे। इसलिए पैसों को लेके स्पेशली सैटर्न एंड टॉरस, कंजूसी ठीक है, इट्स गुड फॉर योर फ्यूचर, बट इतनी कंजूसी जहाँ पे आप सोसाइटी को कुछ पैसे दे ही नहीं रहे हो, आप अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने खुद पे पैसे स्पेंड करना सीखो। सेल्फ लव इज समथिंग दैट आई विल रियली सजेस्ट फॉर सैटर्न, बिकॉज वीनस का घर है यहाँ पे। कंफर्ट, सेल्फ लव, लग्जरी, ये सारी चीज़ें आती है, वार्मथ, और सैटर्न आके इस चीज़ को ठंडा कर रहा है। ये आपको it is taking you away from loving yourself. That is the best remedy I can give for Saturn in the second house. राहु जब सेकंड हाउस में आता है तो राहु आपको पता है एक बहुत ही अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। चीज़ें ट्रेडिशनल नहीं रहती सोसाइटी में, जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या जैसे नॉर्मली आप देखते हो ना, एक सोसाइटी का एक नॉर्म होता है जो लोग फॉलो करते हैं। दिवाली पे दिया जलाया जाता है ना। देर इज़ श्रावण, जैसे आई थिंक ऑल रिलीजन्स हैव अ सर्टन होली मंथ। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स रमज़ान होता है, क्रिश्चियंस आई थिंक कॉल इट लेंथ, हिंदूज़ में श्रावण होता है। तो ये जो होली मंथ्स है, इस पर हम सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं, वेयर यू आर नॉट सपोज टू हैव एल्कोहल एंड बहुत से मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम पालते हैं। देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, राइट। एक बहुत दिस इज़ अ पीरियड व्हेन यू काइंड ऑफ बिकम वेरी स्पिरिचुअल, और आप एक मटेरियल वर्ल्ड को शट डाउन कर देते हो। राहु आपको ऐसी फैमिली देता है ना जिसके लिए ट्रेडिशंस कुछ नहीं, रूल्स ये सब
मायने नहीं रखता। इनके लिए मान्यता या कोई चीज़ को फॉलो करना, या अगर फैमिली लीनिएज से कुछ परंपराएं आ रहे हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, इनके लिए दे हैव ज़ीरो वैल्यू फॉर इट। दे आर समबडी हु लाइक टू, इट्स अ मॉडर्न फैमिली आप बोल सकते हो, या फिर नॉट मॉडर्न इन दैट सेंस, मॉडर्न इज़ द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, बट दे वेरी अनकन्वेंशनल ना। फैमिली ज़्यादा कल्चरल नहीं है, जो एक होता है ना दिवाली में आप दिए जला रहे हो, या फिर जो होली, एक होली पीरियड आता है इन ऑल रिलीजन, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू है, जैसे हमारे लिए श्रावण का महीना आता है और हम सेल्फ रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करते हैं, वैसे रमज़ान आता है, वैसे लेंथ आता है क्रिश्चियंस के लिए। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो बेसिकली बोलने का मतलब एवरीबडी हैज़ अ सर्टन ट्रेडिशन दैट दे फॉलो, और समथिंग रिलेटिंग टू धर्म से रिलेटेड, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड। हम कई मंदिर जाते हैं, हमारे कुल देवी देव होते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो दिस इज़ अ फैमिली विच डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ, वो इतना ये सब फॉलो नहीं करते, दे वेरी अनकन्वेंशनल इन दैट सेंस। इन लोग भी जब देखते हैं तो बोलते हैं बहुत ही अनकन्वेंशनल है, आराम से उठना, फैमिली में पार्टी शार्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो दे वेरी मच अब्जॉर्ब्ड एंड ऑब्सेस्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड इज़ वॉट यूल सी। कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगेगा कि यार दूसरों की फैमिलीज देखो, दे हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ गोइंग आउट टू टेम्पल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट यहाँ पे जो कल्चर जो है वो एक कल्चरल एंड ट्रेडिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड थिंग्स दैट कम फ्रॉम योर फैमिली लीनिएज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको अगर कुछ कोई ट्रेडिशन आपको सौंपा हो तो आप उसको अपहोल्ड नहीं करते। दैट्स द काइंड ऑफ फैमिली दैट यू आर बॉर्न इन। योर फैमिली इज इन्वायरमेंट जो है वो वैसा आपको देखने मिल सकता है। राहु इन सेकेंड हाउस ऑल्सो गिव्स यू मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो आपका दिमाग जो है ना, आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो बट सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट इनफ। तो आप हमेशा एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम करने की बहुत मतलब आपकी इच्छा होती है और आप कर भी लेते हो। सो मनी के लिए अगर आप देखो, राहु सिटिंग इन द सेकेंड हाउस इज एक्चुअली वेरी गुड, जस्ट लाइक सैटर्न, बस कंजूस होता है। वैसे राहु भी जो है वो इवॉल्व जो है वो धन भाव में ही हो रहा है। तो वो राहु जहाँ पे भी है आपके जिस भी भाव में, वहाँ पे इवॉल्वमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज वेयर योर मनी इज कमिंग फ्रॉम, आप देख लेना। सो दैट्स वेयर यू गेटिंग दैट इंस्पिरेशन फॉर मनी, तो राहु इन सेकेंड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। और राहु यहाँ पे एग्जॉल्ट भी हो रहा है। आपको पता है कि राहु के लिए टॉरस बहुत ही एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जब टॉरस में आता है या सेकेंड हाउस में आता है, आपको बताया आपको आपकी फैमिली को छोड़ना है। केतु जहाँ पे भी आता है आपको बताया यार, मतलब थर्ड हाउस में आ गया तो आपको 4 भाषा तो आती होगी, 3-4 भाषाएं तो आती होंगी। वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, आप एक मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको छोड़ना है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो ये सेकंड हाउस में आ गया तो आपने बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए ना बहुत कुछ कर रखा है पास्ट लाइफ में। तो अभी भी आपकी टेंडेंसी जो है ना कहीं फैमिली के लिए कुछ करो, प्रॉपर्टी खरीदो, कुछ तो फैमिली के साथ जुड़ा रहो, नहीं। केतु इन सेकेंड हाउस, ऑफकोर्स आपके ड्यूटीज जो है आप तो वो करोगे, बट फॉर आपके लिए यही बेटर है कि आप आपके फैमिली से दूर हो जाओ। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर केतु इन द सेकेंड हाउस। जितना आपके फैमिली के साथ या फैमिली ट्रेडिशंस में आप उलझ के रहोगे, उतना आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये हानिकारक है। केतु इन सेकेंड हाउस, आपकी वाणी जो है बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, बात करने का जो एक तरीका है वेरी ब्लंट, बहुत साफ दिल होता है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू पुट थिंग्स। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्लंट एंड हार्श हो सकता है। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ। घर से जो है आपको प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलने वाला। डोंट एक्सपेक्ट वार्मथ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा। केतु इन सेकेंड हाउस आपको एक ऐसा पर्सन बनाता है कि आप ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपको घर पे वो वार्मथ कभी मिला नहीं है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाती है। इट कुड बी इमोशनली आपको जो आपका चाइल्डहुड है, केतु इन सेकेंड हाउस या केतु इन टॉरस, यू मस्ट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप एक मन बना लेते हो कि मैं जो भी बनाऊंगा मैं खुद से बनाऊंगा, आई विल नॉट डिपेंड ऑन द फैमिली। एंड दिस इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू, आपको पता है केतु इज वेयर योर पास्ट लाइफ पोर्टल इज। आपको पता है कि पास्ट लाइफ वहाँ पे जुड़ रहा है, तो आपने बहुत कुछ किया अपने फैमिली के लिए। अभी इट्स टाइम दैट आप यू लीव योर फैमिली एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। एंड द बेस्ट थिंग इज टू स्टे अवे फ्रॉम योर होम टाउन या आपके घर से जाके आप कहीं और रह लो, अपने फैमिली के साथ नहीं रहो। ऑफकोर्स सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट केतु ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेगा टू कट ऑफ
इट्स द रूट्स, योर सेकेंड हाउस इज़ एक्चुअली योर रूट्स, तो उसको काटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप केतु जैसे ही कंफ्यूज्ड रहोगे सेकंड हाउस में, आपको नहीं पता पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं, कितने कमाने हैं, क्या करना है, लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा जब तक आप आपके फैमिली से जुड़े हुए रहोगे। तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है हमारे सारे 9 प्लैनेट्स इन टॉरस एंड सेकंड हाउस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जेमिनी पे फोकस करेंगे। जय भवानी, जय माता दी।